हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, लेकिन आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ है, सिंधु घाटी का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो चारों दिशाओं में फैला हुआ था, जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तक फैला हुआ था। जो उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर तक फैला हुआ था। आइए दोस्तों, इससे प्रश्न बनता है कि उत्तर में कहाँ फैला था, पूरब में कहाँ फैला था, और दक्षिण में कहाँ फैला था, और पश्चिम में कहाँ फैला था। ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उत्तर में मांदा, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है और जो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट स्थित है, मांदा में। दक्षिण दाइमाबाद, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, जो गोदावरी नदी के तट पर है। पूरब में आलमगीरपुर, जो मेरठ में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। यहाँ तक ये फैला हुआ है। तो दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हम लोग जान गया कि चारों दिशाओं में फैला था। और कहाँ कहाँ? उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर तक फैला था। नेक्स्ट आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगर हैं। आइए दोस्तों उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 नगर हैं। पहला है हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हड़प्पा जो सबसे बड़ा नगर है वो कहाँ स्थित है, किसके किनारे है, किस नदी के किनारे है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगर में पहला है हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तीसरा है धौलावीरा, जो लूनी नदी के किनारे स्थित है। चौथा है लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पांचवा है चनहुदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और छठा है बनमाली, जो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और सातवां है कालीबंगन, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर कौन सा है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर जो है वो है रोपर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद खोजा गया जो पहला नगर था वो रोपर था। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिलते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में मिलते हैं दोस्तों। अभी हम लोगों ने पढ़ा 7वां बड़ा नगर कालीबंगन। तो अब हम पढ़ते हैं कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन का अर्थ जो होता है, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगन में जो नदी है वो घग्गर नदी है। और इसका प्रयोग कालीबंगन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नक्काशीदार ईंटों का सबसे पहले प्रयोग जो मिला कालीबंगन में मिला। कालीबंगन में जो प्रयोग हुआ सबसे पहले, नक्काशीदार ईंटों का सबसे पहले प्रयोग जब हुआ, नक्काशीदार ईंटों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ, ये प्रश्न बनता है। तो कालीबंगन में। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है नक्काशीदार ईंटों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ, तो कालीबंगन में दोस्तों। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगन में मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट, प्रथा का प्रमाण, यानी कि अग्नि पूजा के प्रथा का प्रमाण किसके अंतर्गत मिला है? तो ये भी दोस्तों कालीबंगन के अंतर्गत मिला है। तो कालीबंगन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसकी जो नदी है वो घग्गर है। और कालीबंगन में जो नक्काशीदार ईंटों सबसे पहले प्रयोग नक्काशीदार ईंटों का कहाँ हुआ था? नक्काशीदार ईंटों का सबसे पहले प्रयोग कालीबंगन में हुआ था। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगन में मिलते हैं। अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो अभी कालीबंगन में मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये कालीबंगन से संबंधित प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, पूछता है लोथल प्लस सुतकोता से क्या बनता है? तो लोथल और सुतकोता मिल बंदरगाह। लोथल और चनहुदड़ो मनके बनाने के कारखाने। लोथल प्लस रंगपुर चावल के दाने यानी धान की खेती होने का प्रमाण। और लोथल प्लस कालीबंगन अग्निकुंड युग्म समाधियां। लोथल एवं सुतकोदा में बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था।
लोथल एवं चंद्रधड़ों में मनके बनाने के कारखाने थे और लोथल और रंगपुर में चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है लोथल एवं कालीबंगन में अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। यहाँ युग्म समाधियां बनती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम दोस्तों मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी विशेषता है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में नर्तक की एक कांस्य मूर्ति इसकी विशेषता है। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा विशाला अन्नागार था, यानी अन्न का खजाना था, अन्न रखने का खजाना था, एक घर था। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा विशाल अन्नागार था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बृहद स्नानागार था, जिसमें स्नानकुंड था जो लंबा था 11.88 मीटर, चौड़ा था 7.01 मीटर और गहरा था 2.43 मीटर। सबसे बड़ी इमारत बृहद स्नानागार था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित थी? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित थी। मोहनजोदड़ो किस देश में और किस जिला में स्थित थी? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में। ये भी नगर ही है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। तो हड़प्पा में संस्कृति के वणिक वर्ग के हाथों में संस्कृति का शासन था। हड़प्पा में संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। और हड़प्पा में मोहरें जो थी वो सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, जो 2 मोहरें मिलती हैं, एक आयताकार मोहर मिलती है और एक पर श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। जो श्रृंगी पशु होता था उसका अंकन उस पर मिलता है। और एक है आयताकार मोहर जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई देता है। स्त्री के गर्भ से क्या निकलता है? एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी मिल गई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इससे संबंधित वीडियो अगर मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।